ज्यादा है वहाँ कोई भी काम सपोर्ट है, कोई काम नहीं वैसा नहीं हमारा रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग लाठी खेलते हैं या कुछ में जाते हैं थोड़ा मैंने कानून को मानते हुए करना चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट थोड़ा बनाते हुए एक तो मेरा देखे तो मिल लीजिए लड़का उसका वहाँ जो अनुरोध करने थोड़ा सा मैंने बना के चले के बाद काम नहीं करेंगे। सभी हमारे खास समिति के सभी मेंबर हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा आप लोग को और बधाई भी दूंगा। इस अखाड़ा ने सही में कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग बहुत ज़्यादा अखाड़ा में जाते भी हैं, कई जगह मेंबर भी हम लोग हैं, लेकिन कितना खर्च आया कितना गया तो माइनस ही दिखाता है। इतना पैसा आया इतना खर्च करके खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मैं इस समिति को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि 3 लाख से ऊपर एफडी बहुत कम लोग रखते हैं। सेविंग्स में ही लोग कुछ पैसा रखते नहीं भी रखते हैं। एफडी 2.5 लाख के ऊपर एफडी है आपके पास और 60,000 के ऊपर कैश है। 3 लाख से ऊपर का ये पिछला बैलेंस और कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी कमेटी के मेंबर लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा बहुत बड़ी बात ये है कि हाँ, पुराने अनुभवी लोग हैं और नए युवा लोग भी हैं। ऐसा मिश्रण बहुत कम जगह मिलता है, बहुत जगह मिलता है। तो बुजुर्ग लोग तो वही लोग चाहिए जा रहे हैं, ठंडा डोई लोग ठंडा डोल आदमी भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ एक अच्छा कल्चर है कि पुराने लोग भी अनुभवी लोग भी हैं और नए लोग भी हैं, और जब दोनों का मिश्रण होता है अनुभव और ताकत का तो एक नया उत्साह पैदा होता है। तो बहुत अच्छी बात है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रस्ताव दिए हैं। तो जो प्रमुख जुलूस का होता है कि डंगा बहुत अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, एकदम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा खेल, जुलूस का दिन 2 ही चीज़ आदमी का भीतर रहता है कि भाई इसका बाजा कैसा है और इसका खेल कैसा है, और अनुशासन तो होना ही चाहिए, नॉन वे बोले तो चाहिए ही। तो ये तीनों चीज़ का मिश्रण यहाँ पर है और सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। सभी लोग एक दूसरे बात को मानते हैं, रखते हैं, सुनते हैं, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा से जैसे ही ये हमारा अखाड़ा समिति पूरे अनुमंडल में बढ़िया एक अपना जुलूस निकालती है, हम आशा करेंगे कि सभी के सहयोग से ये फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। एक बोलकर अपने बारे में जानो सिलसिला, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व वक्ता ने आपको विस्तार रूप से बताया कि हम लोग का जो अखाड़ा का जो कार्य करने की जो शैली है, जो सामाजिक काम भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो जिस नाम से पुकारा जाता है, जो उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो एक योद्धा भी थे, एक पिता भी थे, पुत्र भी थे, भाई भी थे, पति भी थे। क्योंकि हर बार जो मैं तो करीब सभी बैठक में आया हूँ, इससे पहले जो तैयारी, लेकिन इस बैठक में सबसे अच्छी बात ये लगी, बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे सुझाव आए। इसके पहले क्या होता था कि एक मतलब जो औपचारिकता होती थी और जो कम्युनिकेशन जो है, जो संवाद जिसको कहा है, तो संवाद एक तरफा होता था, 1 वे कम्युनिकेशन जिसको, एक तरफ से लोग सीनियर लोग बोल रहे हैं और बाकी लोग चुप हैं। तो आज की बैठक सही मायने में एक बहुत सार्थक बैठक है। मैं समझता हूँ बहुत सारे सुझाव गंगा को लेकर के, जैसा कि इसमें शंभू ने कहा, उसके बाद से मुनीम जी का जो सुझाव आया, सब एक बहुत अच्छे मतलब बहुमूल्य सुझाव। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जो नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आजकल जो है बात उठी और बात उस से चल जाए। तो आप जो नोट कर रहे हैं कृपया उसको नोट कीजिए, उससे मैं नोटबुक कीजिए। और ये सबों का दायित्व है कि सारे सुझावों को जो है सम्मिलित किया जाए, हमको अगले जो मतलब जो निर्णय लेते हैं उसको निर्णय में उसको शामिल किया। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, सही मायने में, क्योंकि अभी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि पुराने लोग जानते हैं, बहुत सारे हमारे साथ में ऐसा युवा साथी बैठे हुए जो करीब लगभग हमारे बेटे जैसे। उनको एक बात बता दें कि सही मायने में आपके लिए गौरव की बात है कि आप इस महावीर क्लब अखाड़ा से जुड़े। बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड में क्या लिखा हुआ, स्थापित 1956, 47 में देश आजाद हुआ। लेकिन इस कारखाने में ब्रिटिश मैनेजमेंट जो है वो कब तक चला जानते हैं, 60 के दशक, यानी और 56 के पहले से 28 से जब कारखाना बनाई तो स्थापित हुआ आपको जो है 56 में,
मान्यता मिला, एक रजिस्टर्ड यूनियन के रूप में रही। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और ये यहाँ ब्रिटिश मैनेजमेंट जब हिंदुस्तान को परमिट थी, तब भी एकमात्र ये महावीर क्लब मतलब पूरे इस एरिया में यहाँ से जुलूस निकलता था। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात आपको जानना जरूरी है। जो यहाँ पर घाटशिला अनुमंडल में मैं समझता हूँ किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सही कहा दिनेश भाई ने, मतलब जो है पुराने लोग जो है इसको लेकर के बहुत चले, आज कुछ लोग हमारे बीच नहीं है। उस समय में मतलब बी ब्लॉक जो है नहीं हुआ, बी ब्लॉक नहीं था, ये था ही नहीं। ये पूरे एरिया महावीर क्लब को उसमें सी ब्लॉक बुलाया, वो जहाँ पर इसका परचम आगे और ऊंचा लहराएगा, ये पूरा विश्वास है आप लोग। और ये कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हर साल मैं यही बोलता हूँ, हम लोग जब बात करते बोलते नहीं कैसे होगा, हम लोग हर साल बोलते हैं कि नहीं, जहाँ इतने लोगों का, इतने नौजवान साथियों का जहाँ साथ हो, जहाँ सब इतने अच्छे अच्छे पुराने हमारे जो है और हमारे जो साथी धर्मेंद्र जी से जैसे लेकर के दिनेश जी और पूरे नवल सिंह, कितने अनुभवी साथी भी। तो एक अनुभव और एक मतलब जो जोश, होश और जोश का जो मिलन होता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इस कमेटी की खासियत यही है कि होश और जोश दोनों है, और इसीलिए कोई असंभव काम नहीं, सारा चीज अच्छी तरह से होगा। मेरी शुभकामना है कि मतलब हर साल जिस तरह से, जिस भव्यता के साथ हम महावीर क्लब का अखाड़ा निकलता है, उसी भव्यता के साथ इस साल भी उससे अधिक मतलब इस बार जो सुझाव आया और जिस तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हर साल से जबरदस्त मतलब जो इस साल मतलब अखाड़ा निकलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बी ब्लॉक महावीर क्लब अखाड़ा समिति की बैठक की रामनवमी की तैयारी थी। आप सभी जानते हैं कि 6 और 7 अप्रैल 6 तारीख को नवमी और रामनवमी का जुलूस निकलेगा 7 तारीख, उसको लेकर आज बैठक की तैयारी की। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में सभी महावीर क्लब के सदस्यगण शामिल हुए और पिछले वर्ष का जो पूरा लेखा जोखा रखा गया कोषाध्यक्ष कितना आय हुई, कितनी आय हुई, कितना खर्चा, उसका ब्यौरा दिया गया, अकाउंट्स को पूरा पास किया गया समिति के द्वारा। और आने वाले दिनों में जो है इसको और भव्य रूप दिया जा सके, अच्छे से और अनुशासित ढंग से और बहुत ही हर्ष के माहौल में जो है जुलूस का आयोजन किया। रामनवमी वहाँ पर भी इसको बनाया गया। सभी सदस्यों ने बहुत से बहुमूल्य सुझाव भी दिए, शामिल किया गया। और सबों का ये प्रयास है कि इस साल जो है हर वर्ष के विशेष महावीर क्लब अखाड़ा समिति का जानते हैं कि इस पूरे अनुमंडल में एक भव्य जुलूस निकलने के लिए जाना जाता है। इस साल उसको और अच्छे ढंग से किया जाए, सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और ये संकल्प लिया कि हम लोग सब मिलकर तो बहुत ही हम लोग बनाएंगे और शांति और सद्भाव आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए एक अच्छे ढंग से कार्यक्रम कराएंगे। रामनवमी हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके जन्म का उत्सव चैत्र माह में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और चैत्र माह हम सभी जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए 9 वर्ष भी होता है, नवरात्र का समय होता है, माँ भगवती की भी पूजा अर्चना का समय रहता है। तो ऐसे में चैत्र नवरात्र के समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का त्यौहार रामनवमी का त्यौहार महावीर क्लब बी ब्लॉक मऊ की ओर से आज आजादी के बाद से ही धूमधाम से मनाते चलाया जा रहा है। ये हमारी सनातन परंपरा जो रही है, उस परंपरा के मुताबिक रामनवमी का त्यौहार इस वर्ष कैसे मने, अनुशासन में रहते हुए आपसी भाईचारा को बनाए रखते हुए कैसे हम लोग अपने उत्सव को सेलिब्रेट करें, उसको लेकर आज एक बैठक महावीर क्लब में रखी गई थी। और आप सभी जानते हैं महावीर क्लब की बैठक में सैकड़ों की संख्या में सीनियर और युवा साथी, अनुभव और युवाओं का जोश, ये दोनों हम लोग को देखने को मिला। हमारे क्लब के मुख्य संरक्षक श्री ओम प्रकाश सिंह जी जो कि हमारे आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव भी है और लगातार भैया का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहा, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी। क्लब के अन्य संरक्षक श्री कार्तिक चक्रवर्ती जी, दिनेश साहू जी समेत तमाम सदस्यगण उपस्थित हुए थे। और एक खुशनुमा माहौल में आपसी भाईचारा, आपसी विचार विमर्श के बाद में कई सारे प्रस्ताव भी, देखिए बैठक सिर्फ कोरम नहीं होता बैठक का, हमारे बैठक में कई सारी बातें, पिछले साल की कोई त्रुटियां रह गई हो उसको इंगित किया जाता है, उस त्रुटि को कैसे दूर करें, नए साल में कैसे और कुछ नया कर सके, श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ सुविधा हो सके, क्या कुछ सुरक्षा के उपाय हो सके, उन सारी चीजों पर चर्चा की जाती है। और रामनवमी का त्यौहार चूंकि खेल होता है, तरह तरह के खेल, लाठी क्या हो, तलवार का हो, फरसा का हो, भाला का हो, बनोटी का हो, हर तरह के खेल होते हैं। तो खेल में क्या कुछ हम लोग नया कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर
विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही 10वीं जो विसर्जन जुलूस जिस दिन निकलता है उस दिन हमारे यहाँ पर महाभंडारा होता है। महाभंडारा में क्या कुछ हम लोग और अच्छा से कर सकते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सारी चीजों पर एक एक करके चर्चा की गई और सभी बातों को पॉइंट आउट किया गया, जिस पर हमारे संरक्षक गणों ने और हमारे जो साथियों ने उस पर चर्चा की कि कैसे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तय हुआ है 6 अप्रैल को नवमी मनना है और 7 अप्रैल को विजयदशमी है, विसर्जन का जुलूस निकलना है। नवमी के दिन सुबह से ही हमारे महावीर क्लब में पूजा पाठ का दौर शुरू हो जाएगा। प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का पूजा अर्चना होगा, झंडा पूजन होगा, शस्त्र पूजन होगा, नवमी का पूजन किया जाएगा। उसके बाद में अखंड रामायण पाठ, प्रभु श्री राम जी का जन्म का गुणगान होगा, 24 घंटा तक पाठ चलेगा। उसी दिन दोपहर 12 बजे मनोकामना का झंडा, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, अलग अलग मनोकामना रखते हैं, उनके घर से गाजे बाजे के साथ खेल दिखाते हुए झंडा लिया जाता, मनोकामना का झंडा लिया जाएगा। नवमी के ही दिन शाम 8 बजे से हमारे अखाड़ा परिसर में नवमी मिलन समारोह होगा। हम सभी जानते हैं कि बीपलोक महावीर क्लब आपसी प्रेम भाईचारा का पालन हमेशा से करते रहा, सौहार्द का पालन हमेशा से करते रहा है। यहाँ पर हमारे मुहर्रम कमेटी के सदस्य, मस्जिद कमेटी के सदस्य, गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य, चर्च कमेटी के सदस्य समेत विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। बड़े उत्साह के साथ सभी एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका सम्मान हम लोग करते हैं। ये सौभाग्य इस वर्ष भी महावीर क्लब को मिलेगा। हम हमारे अन्य धर्मावलंबियों का यहाँ पर स्वागत कर सकेंगे, उनको सम्मानित कर सकेंगे। 10वीं के दिन अखंड रामायण पाठ का समापन होगा, विजयदशमी की पूजा होगी, शस्त्र का पूजन होगा और उसी दिन दोपहर में भव्य जुलूस निकलेगा जो मोहभंडार मुख्य सड़क से होते हुए घाटशिला मां रंकनी के दरबार में। हमारा परंपरा रही है, हम मां रंकनी के यहाँ पर जाकर के अंतिम डंका बजता है, उनको हाजिरी देते हुए उनसे प्रार्थना करते कि माँ सभी पर अपने सिर चरणों की कृपा बनाए रखे, सुख शांति समृद्धि सभी पर बना रहे। और इन कामनाओं के साथ में हम लोग जुलूस का विसर्जन करेंगे। यहाँ भंडारा का दौर चलता रहेगा, लोगों को भोजन कराते चले जाएंगे, प्रसाद का ग्रहण होते चले जाएगा। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है और काफी खुशी की बात है। सभी लोग से आग्रह है, अपील है कि प्रभु श्री राम के जन्म के उत्सव में आप सभी शरीक हो, शामिल हो और अपना जो भी सहयोग हो जिस रूप से आप कर सके, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है आपको सहयोग के लिए, जिस रूप में आप सहयोग कर सके उस रूप में कीजिए। तन मन धन जो भी आप अर्पण करना चाहें प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के सेवा में आप लोग अर्पित कीजिए। हमारी सिर्फ ये इच्छा रहेगी आप लोग आए, पूजा में शामिल हो, जुलूस में चले, भंडारा में शामिल हो, प्रसाद बनता प्रसाद को ग्रहण करें और अनुशासन प्रशासन को कोऑपरेट किया जाएगा। प्रशासन को हर संभव सहयोग होगा, प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि हमें अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः आगामी महाशिवरात्रि, आगामी रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को जय श्री राम।